बिल्डिंग बाइलाज की खिलाफ वर्जियों, गैर कानूनी तामीरात के लिए CDA का ऑपरेशन। रात के CDA की हैवी मशीनरी इस्लामाबाद के सेक्टर G84 में PTI के मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंची और तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया। वाक़े की इत्तला पर PTI की मरकजी क़यादत भी पहुंच गई। ऑपरेशन रोकने के लिए पुलिस और कारकुनों के दरमियान शदीद धक्कम बेल। पुलिस ने PTI इस्लामाबाद के सदर आमिर मुग़र को गिरफ्तार कर लिया। CDA टीम ने PTI के मरकजी दफ्तर से मुतसिल तजावुजात को मिसमार कर दिया। PTI का दफ्तर सील कर दिया गया। इनके पास न नोटिस है, न हमें नोटिस रिसीव हुआ है, न इन्होंने इसकी हेयरिंग की है, न कभी CDA ने ये हमें नोटिस किया है कि आपके इस बिल्डिंग के प्लॉट के पीछे कोई इंक्रोचमेंट है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने CDA के इकदाम के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू करने का ऐलान कर दिया। PTI मरकजी सेक्रेटेरिएट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, उन्हें सेक्रेटेरिएट पर तजावुजात के हवाले से कभी कोई नोटिस नहीं मिला। CDA अहलकारों से पूछा कोई ऑर्डर है तो दिखाएं, मगर वो नहीं दिखा सके। तजावुजात थीं तो बताते, वो खुद उन्हें गिरा देते। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, CDA वालों को कोई मसला था तो हमसे बात करते, मामला कौमी असम्बली में उठाएंगे, IG से जवाब तलब करेंगे। CDA हुकाम को इस्तेहकाक कमेटी में तलब किया जाएगा। PTI रहनुमा आमिर मुग़ल की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत करते हैं। हैसियत लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन कौमी असेंबली में इस चीज़ को हम लोग उठाएंगे और इन लोगों को, और जहां पे मेरा और यहाँ पे मेरे चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब का इस्तिकाक यहाँ पे मजरू है, जो यहाँ पे इनके स्टाफ के लोग आज आए थे, इंशाअल्लाह ताला प्रिविलेजेस कमेटी में वहाँ पे इनको तलब करेंगे। इस्लामाबाद के सेक्टर G8 में मज़कूरा प्लॉट मालिक को मुतअद्दिद बार खबरदार करने के साथ साथ नोटिस जारी किए गए। CDA हुकाम के मुताबिक मज़कूरा प्लॉट मालिक को खिलाफ वर्जी पर पहला नोटिस 19 नवंबर 2020 को जारी किया गया। दूसरा नोटिस 22 फरवरी 2021 को जारी किया गया। खिलाफ वर्जियाँ ख़त्म करने के लिए एक और नोटिस 14 जून 2022 को जारी किया गया। 4 सितंबर 2023 को भी शोकाज नोटिस जारी किया गया। अहकामात पर अमल दरामद न करने और खिलाफ वर्जियाँ खत्म न करने पर 10 मई 2024 को मज़कूरा प्लॉट सर बेमहर करने के अहकामात जारी किए गए। DC इस्लामाबाद इरफान मेमन की 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, जब भी कहीं ऑपरेशन किया जाता है तो मालिक यही कहता है कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला। ग्राउंड और गैर कानूनी बिल्डिंग की अप्रूवल थी। मज़कूरा प्लॉट से मुल्हिका अराजी पर कब्जा और बड़े पैमाने पर तजावुजात कायम थी, जिस पर CDA ने ऑपरेशन किया। मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर की सरमाकारी पर रजामंद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जाहिद अल नहयान की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों बिलखुसूस तिजारत और सरमाकारी के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और UAE की IT कंपनियों के दरमियान शराकत दारी पर राउंड टेबल सेशन से भी खिताब। कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मिलकर मईशत को मुस्तहकम करना चाहते हैं। मैंने कशकोल तोड़ दिया, इस कशकोल से हम कहीं लेके नहीं, UAE से कर्ज नहीं, मुश्तरका सरमाकारी चाहते हैं। शेख मोहम्मद बिन जाहिद अल नहयान ने हमेशा मुश्किल वक्त में मदद की। आज की नशिस्त का मकसद IT के लिए अहदाफ हासिल करना है। हमारी कोशिश है डिजिटलाइजेशन का अमल तेज़ी से मुकम्मल हो। कर्ज चाहे तो अहदाफ की पार्लियामेंट से मंजूरी लें। IMF ने कर्ज प्रोग्राम को मशरूत कर दिया। बिजली और गैस टैरिफ बढ़ाने, पेट्रोलियम पर 18% GST लगाने की तजवीज़ दे दी। नए माली साल का बजट IMF की शराइत के मुताबिक पेश करना होगा। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर पहले ही 60 रुपये फी लीटर पेट्रोलियम लेवी वसूल कर रही है। अगले माली साल पेट्रोलियम लेवी से 1080 अरब रुपये हासिल होने का तखमीना है। अगले 2 साल में पेट्रोलियम लेवी की मद में 2295 अरब रुपये आमदन का इम्कान है। बजट कदोखाल बनाने के बाद IMF वफूद की आज वापसी का इम्कान। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरा जून के आखिर में मुतवक्के। किर्गिज़स्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी का सिलसिला जारी। बिश्केक से खुसूसी तैयारा 171 तलबा को लेकर कोयटा पहुँच गया। खुसूसी तैयारे में आने वाले तलबा का ताल्लुक बलूचिस्तान दीगर इलाकों से है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने तलबा का इस्तकबाल किया। कहते हैं, इन तलबा की तालीम के मुस्तकबिल के लिए काबीना में मुशावरत की जाएगी। किर्गिज़स्तान में हालात में मामूल पर आ रहे हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो अभी हुकूमत को चाहिए कि तनख्वाह भी उसके हिसाब से तनख्वाह भी बढ़ाए ना। कम से कम 50 से 60
अगर 100% नहीं बढ़ा रहे तो कम से कम 50 से 60-70% तो कम से कम तनख्वाही बढ़ानी चाहिए ना। जो ये कह रहे हैं नए टैक्सेस नहीं लगेंगे आवाम के ऊपर, नए तो नहीं लगेंगे, जो पुराने टैक्सेस हैं उनको ये बढ़ा रहे हैं, अगर वो बढ़ जाएंगे तो आवाम के ऊपर ही उसका जोर पड़ेगा। पहले से भी बहुत ज़्यादा टैक्सेस है और महंगाई है, बेरोज़गारी है। उन्होंने ये बजट में कुछ आवाम के लिए किया तो लोग उनको दुआएं देंगे। मुझे ये बताइए, आप सारे जगह पे चले जाएं जहाँ पे मेन जगह पे ये गरीब लोग बैठे हुए मजदूर, क्या उनको कोई 1000 रुपये देता है? कोई नहीं देता। खैबर पख्तूनख्वा में आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा का बजट 1754 अरब रुपए रखने की तजवीज़। नया टैक्स लगाने के बजाय मौजूदा टैक्सों में रद्दोबदल किया गया। मालाकन डिवीजन और इंजमाम शुदा कबायली अजला में टैक्स नहीं लगाया जाएगा। सेहत कार्ड के लिए 28 अरब रुपए से ज़ायद का फ़ंड मुख्तस। BRT के लिए 2.5 अरब रुपए तक की सब्सिडी फ़ंड मुख्तस किया गया। किरायों में फ़ीसदा 5 से 10 रुपए इजाफे की तजवीज़ दी गई। राज़ी के इंतकालात पर मुख्तलिफ टैक्सेस 6% से कम करके 3% पर लाने की तजवीज़। नौजवानों के लिए आसान शराइत पर कर्ज़ों के लिए 10 अरब रुपए के फ़ंड मुख्तस करने की तजवीज़ भी शामिल। मुल्क भर में 20,000 से ज़ायद नॉन फाइलर्स की सिम्स बंद कर दी गई। टैक्स ना अदा करने वाले नॉन फाइलर्स के खिलाफ FBR का एक्शन। टेलीकॉम कंपनियों के ज़राए ने तस्दीक की है कि हर रोज़ 3,000 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन सिम्स को बंद किया जा रहा है। नॉन फाइलर्स की 5 लाख से ज़ायद मोबाइल फ़ोन सिम्स बंद करने की तजवीज़ है, जिस पर मरहलावार अमल दरामद किया जाएगा। तर्जुमान FBR का कहना है नॉन फाइलर्स की मोबाइल फ़ोन सिम्स बंद करने का फैसला पार्लियामेंट का है। हुकूमत के फैसले पर हर हाल में अमल दरामद करना होगा। वफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में फासले बढ़ गए। SIFC के इजलास में वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला KP को ना बुलाया। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास 25 मई को तलब। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को ना बुलाने पर सख्त नाराज़गी का इजहार। वफाक के फैसले को अवामी मैंडेट की तौहीन करार दे दिया। मुशर्रे इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के अलावा तमाम बुज़ुर्ग आला को दावत दी गई। इस्लामाबाद के ऐवानों में मुतासिबाना फैसले नहीं होने देंगे। सूबे की किस्मत का फैसला वज़ीर आला की गैर मौजूदगी में काबिल कबूल नहीं। मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल मुस्लिम ने कहा वज़ीर आला KP को इजलास में ना बुलाना वफाक के उसूलों के खिलाफ है। निकाह केस में बरियत मिलेगी या सज़ा बरकरार रहेगी? अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया। अदालती अमले के मुताबिक 29 मई को निकाह केस की अपीलों पर फैसला सुनाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने केस की समाअत की। साबिक खातून अव्वल के वकील उस्मान गुल ने दलाइल में कहा ये केस सिर्फ और सिर्फ सियासी तौर पर निशाना बनाने के लिए दायर हुआ है। बुशरा बीबी ने अपने 342 के बयान में बताया कि तलाक अप्रैल 2017 में हुई और उन्होंने इद्दत का दौरानिया मुकम्मल करके निकाह किया। तर्जुमान PTI रऊफ हसन पर आहनी मुक्के से हमला किया गया। हमले के दौरान ब्लेड के इस्तेमाल की तरदीद कर दी गई। जख्म पर टांके लगे होने के बायस गहराई का तयन नहीं किया जा सका। तर्जुमान तहरीक इंसाफ पर हमले की इब्तदाई तिब्बी रिपोर्ट पुलिस को मिल गई। उधर इस्लामाबाद पुलिस की रऊफ हसन पर हमले की तहकीकात जारी। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने बरामद ब्लेड को फिंगरप्रिंट के लिए लेबॉर्ट्री भेज दिया। रऊफ हसन पर हमले की तमाम फुटेजेस भी फॉरेंसिक के लिए FIA भिजवा दी। हमलावरों की शनाख्त के लिए नादरा से भी मदद मांग ली गई। पुलिस ने तफ्तीश आगे बढ़ाते हुए ख्वाजा सराओं से भी राब्ते शुरू कर दिए। वफाकी हुकूमत ने अदलिया से मुतालिक तौहीन अमेज़ मवाद नशर करने से रोक दिया। नोटिफिकेशन जारी। पैमरा ने भी अदालती कार्रवाई नशर करने पर पाबंदी लगा दी। उधर कोर्ट रिपोर्टिंग पर पाबंदी को लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। पैमरा का नोटिफिकेशन आइन के आर्टिकल 19 और 19A के खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पैमरा के नोटिफिकेशन में गलत तशरीह की गई। पैमरा का नोटिफिकेशन गैर आइनी करार देकर कलअदम किया जाए। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट में पैमरा नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आबिद अजीज शेख दरखास्त पर आज समाअत करेंगे।
इम्कान है पंजाब हुकूमत को हद तक इज़्ज़त कानून पर नजरसानी का कहूँ। उम्मीद है हद तक इज़्ज़त कानून का दोबारा जायजा लिया जाएगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं हद तक इज़्ज़त कानून में जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। बिल मुशावरत से लाया जाता तो अच्छा होता। हद तक इज़्ज़त कानून आखिरी हर्फ नहीं। इस पर सहाफ़ी तंजीमों और स्टेक होल्डर से बात होनी चाहिए। उम्मीद है बिल पर इत्तफाक राय हो जाएगा। जमात इस्लामी ने भी हद तक इज़्ज़त बिल मुस्तरद कर दिया। मीर जमात इस्लामी से ज्वाइंट एक्शन कमेटी के रहनुमाओं की मुलाकात। हाफिज नेमो रहमान ने कहा ऐसा कानून काबिल कबूल नहीं जो सोच पर पहरा लगा दे। अगर बोलने नहीं देंगे तो फिर पूरा पाकिस्तान बोलेगा। हुकूमत ने बिल को वापस ना लिया तो बहुत बड़ी तहरीक चलेगी। मुल्क में आइन और कानून मौजूद हैं, वहाँ ये तरीका दुरुस्त नहीं। हुकूमत ये तय नहीं कर सकती कि उनकी मर्जी से लिखा और बोला जाए। हुकूमत सबको ताकत के जोर पर चलाना चाहती है। नून लीग के लिए बेहतर यही है कि इस कानून को वापस ले। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ कितने मुकदमात दर्ज हैं? शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। मुकदमात की तफसीलात जानने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। मेहरबानो कुरैशी की दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक समाअत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जर्मनी का सरकारी दौरा। सिपह सलार की जर्मन फौज के सरबराह जनरल फुनेस माइस से मुलाकात। ISPR के मुताबिक सिपह सलार ने जर्मन फौज की कम्बेट ट्रेनिंग सेंटर का दौरा किया। उन्हें जर्मन फौज में तरबियत के अमूर के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ का दौरा किया और अर्बन वारफेयर के हवाले से अमली मुजाहरा भी देखा। आर्मी चीफ से जर्मनी के कौमी सलामती के मुशीर, वज़ीर मुमलिकत उमूर खारजा, सेक्रेटरी वजारत दिफा भी मिले। आर्मी चीफ जर्मन आर्म फोर्सेस कमांडर एंडास्टॉल्फ कॉलेज हैमबर्गर का दौरा करेंगे। मुख्तलिफ ममालिक से कोर्स में शिरकत करने वाले तलबा से भी खिताब करेंगे। शाम हमले के मुतासरा चीनी बाशिंदों के लिए 25,80,000 मंजूर। रकम चीनी बाशिंदों के अहल खाना को बीजिंग में पाकिस्तानी सिफारत खाना अदा करेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में रोज़ वैलेट होटल न्यूयॉर्क के अखराजात के लिए $80 लाख की मंजूरी भी दी गई। पावर डिवीजन के तरक्याती अखराजात के लिए 2 अरब 21 करोड़ रुपये से ज़्यादा रकम जारी करने की मंजूरी भी दी गई। मरहूम ईरानी सदर इब्राहिम रईसी मशहद में सपुर्द खाक। ईरानी मीडिया के मुताबिक इब्राहिम रईसी की तदफीन रोज़ा इमाम अली रज़ी अल्लाह अलैहिस्सलाम के अहाते में हुई। इब्राहिम रईसी का जस्द खाक की तदफीन के लिए मशहद पहुंचा तो हज़ारों अफराद ने मरहूम सदर को खिराज अक़ीदत पेश किया। मरहूम रईसी रफ़क़ा समेत 19 मई को हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए थे। गर्मी और लू के गठजोड़ ने हीट वेव की शक्ल इख्तियार कर ली। पंजाब और सिंध में दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया। जैकबाबाद दादू मुल्क के गर्म तरीन इलाके करार। रोहड़ी, सखर, खैरपुर, लड़काना और शहीद बेनज़ीराबाद में दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में गर्मी की शिद्दत जून के पहले हफ्ते तक बरकरार रह सकती है। उधर हीट वेव से इस्लामाबाद के स्कूलों में कई बच्चे बेहोश हो गए। बलूचिस्तान असम्बली के इजलास में तवील लोड शेडिंग पर अरकान असम्बली का इजहार तशवीश। स्पीकर अब्दुल खालिक अचकज़ई ने कैस्को चीफ को आज स्पीकर के चैम्बर में तलब कर लिया।